नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 22 जून को रात्रि 9:17 पर राजकुमार बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। जब तर्क का प्रतिनिधि बुध और भावनाओं की राशि कर्क एक साथ आते हैं तो ये गोचर हर राशि के लिए एक भीतर बाहर के संघर्ष और संतुलन का समय लेकर के आता है। किसी के लिए ये मानसिक चंचलता बढ़ाएगा तो किसी के लिए छिपे हुए अवसर खोल सकता है। कहीं रिश्तों में नई समझ पैदा होगी तो कहीं ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। इस गोचर में सबसे अहम बात यह है साथियों कि बुध अपने शत्रु राशि में गोचर करने जा रहे हैं और इस वजह से परिणाम हर किसी को सीधे सीधे नहीं मिलेगा। इस बार जरूरत है बुद्धि के साथ भावनाओं को समझने की, निर्णय के साथ धैर्य रखने की और जहां जरूरत हो वहां पर कीप क्वाइट, चुप रह करके शांति से आगे बढ़ने की। तो आइए जानते हैं कि राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर मेष से लेकर के मीन राशि तक आपकी राशि पर क्या कुछ नए संकेत, कौन सी चुनौतियां और जो है कहा अवसर लेकर के आएगा। साथ ही जानिए किस राशि को मिलेगी नई दिशा और कौन सी राशि को चाहिए थोड़ा सा सावधान। अंत में उपाय भी बताएंगे। प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बुध गोचर से पहले साथियों एक छोटी सी अपनी भविष्यवाणी का अंश आपको दिखाना चाहते हैं। 4 जून को मंगल देव का जब गोचर होने वाला था तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बड़े युद्ध को लेकर के हमने अपनी भविष्यवाणी दी थी और 4 जून के ठीक 5 दिन बाद से ही देखिए ईरान का इजराइल का वार शुरू हो गया और उधर रशिया और यूक्रेन का जबरदस्त जो है भीषण जो है वार चल रहा है। अमेरिकन महाद्वीप हो गया, यूरोपियन महाद्वीप हो गया, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई भीषण अग्निकांड से संबंधित जो है घटनाएं होंगी। हो सकता है कोई तेल शोधन कारखानाओं में आग लग जाए, परमाणु संयंत्रों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कोई बड़ी आग की घटनाएं लग सकती हैं। किन्हीं 2 देशों के बीच में बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है और कोई अग्नि से संबंधित अस्त्र शस्त्रों का, वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है तो आगे हो सकता है कि रशिया कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर जिसमें बहुत बड़ा मानवीय संकट आ जाए, लोगों की अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एशियन महाद्वीप में हो सकता है, अमेरिकन महाद्वीप में हो सकता है। आप इधर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अशांत स्थिति रहेगी, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। और कोई बड़ा आतंकी हमला या युद्ध हो सकता है और यूरोप के किसी प्रमुख राष्ट्र पर जो है कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ साथियों हमने एक चीज और बताया था, अभी जो ये प्लेन क्रैश हुआ है इसकी प्रेडिक्शन हमने पिछले अक्टूबर में की थी जब मंगल नीच के होने वाले थे और अभी 4 जून को मैंने ये भी बताया था कि किसी बड़े पॉलिटिशियन की जो है डेथ हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनकी असमय आकस्मिक मृत्यु हो गई एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये सब हमारी भविष्यवाणी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसका थोड़ा सा अंश हमने लगवा दिया था। बाकी आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के विचारशील, विश्लेषण प्रिय और प्रगतिशील सोच रखने वाले हमारे आत्मीय बंधुओं, आपके लिए बुध का गोचर हो रहा है 6ठे भाव में, जो जीवन के उन क्षेत्रों से जुड़ा होता है जहां पर संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, रोग, ऋण और सेवा वृत्ति की भूमिका अहम होती है। बुध आपकी कुंडली में 5म भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मक, रोमांस और 8म भाव यानी कि गुण, ज्ञान, आकस्मिक लाभ और रहस्य के स्वामी ग्रह हैं। और अब इनका ये गोचर आपकी रोजमर्रा की कार्यशैली, रोग, ऋण, शत्रुओं और प्रतिरोधक क्षमता और निर्णायक क्षमताओं को एक्टिवेट करा रहा है। 6ठे भाव में बुध का गोचर आमतौर पर सकारात्मक परिणामों को जन्म देता है। इस अवधि में यदि आप किसी परीक्षा, टेंडर, मुकदमेबाजी, प्रतियोगिता या जॉब सिलेक्शन जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच आपको आगे बढ़ाएगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे और जो लोग पीठ पीछे विरोध करते हैं वे अब खुद ही पीछे हटते दिखाई देंगे। बुध 8म भाव के भी स्वामी हैं और जब वे 6ठे भाव में होते हैं तो कई बार अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियली सपोर्ट या पुराने अटके पैसे वापस मिलने के योग भी बनाते हैं। साथ ही आप कर्ज चुकता करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह गोचर काम में स्थिरता,
नियमितता और मैनेजमेंट की क्षमता को बढ़ाता है। बुध पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में है। यह स्थिति उन लोगों के लिए बहुत शुभ हो सकती है जो लेखन, मीडिया, थिंकिंग बेस्ड प्रोफेशन, डिजाइनिंग, इनोवेशन या टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आपकी सोच को अब लॉजिकल, प्रैक्टिकल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला बढ़ाएगी, जिससे आपको मान सम्मान, सामाजिक सराहना मिलने के योग अब बन रहे हैं। अब साथियों, ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के लिए गोचर। उपाय पर आ जाते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? सबसे पहले बात, ये कर्क राशि में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा साथियों कि बुधवार वाले दिन फिटकरी से अपने दांतों की सफाई करिएगा। दूसरा एक काम ये करना है कि प्रत्येक बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट्स, मिठाई जो भी यथा सामर्थ हो वो जरूर बांटिए। तीसरा एक काम करना होगा साथियों, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये बहुत अच्छा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की एक माला का चांट आप लोग जरूर करिए और साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ये 2 मंत्र यदि आपने कर लिया तो ये गोचर आपको बहुत ही सुखद परिणाम प्रदान कराएगा। प्रतिदिन संभव हो तो गणेश भगवान के दर्शन करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ स्वयं करिए या फिर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा बुधवार वाले दिन गणपति महाराज को दुर्वा अर्पित करें। यदि आपके आसपास के क्षेत्र में हाथी हैं तो हाथियों को गन्ना खिला सकते हैं, हरा चारा आप लोग खिला सकते हैं। हाथी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, गाय माता है। गौ माता को अपने वजन का 10% चारा हो गया, इसको जरूर खिलाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था बुध का कर्क राशि में गोचर का जो है पूरा हमने आपको प्रभाव बताया, उपाय बताया। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन जो हमारी सोच, समझ और संवेदनाओं की गहराइयों को छूता है। इस गोचर में कहीं मन की उथल पुथल है तो कहीं निर्णयों की परीक्षा। लेकिन याद रखिए, यही समय है जब बुद्धि और भावना के बीच संतुलन बना करके हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है या आपने खुद को किसी भाव से जुड़ा पाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी राशि के लिए कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रिलेटिव रहा। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो कंजूसी मत करिए, लाइक कीजिए एस्ट्रो विद आशीष चैनल को और पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाला हर गोचर, हर ग्रह परिवर्तन और हर उपाय हम आपके लिए उसी सच्चाई और समर्पण के साथ लाते रहें, क्योंकि हम मानते हैं कि हर कुंडली में छुपा है एक नया उजाला। बस ज़रूरत है सही वक्त पर सही ज्ञान की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई दृष्टि, एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए शांति रखें, श्रद्धा रखें और ब्रह्मांड की भाषा को, ज्योतिषीय भाषा को समझते रहें। नमस्कार। नमः पार्वती पतये शिव, हर हर महादेव।